यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 4 अध्याय 12 वचन। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ठोकर के बारे में, ठोकर से बचने के विषय यहाँ पर कहा गया है। हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, उस विश्वास के जीवन में हम दौड़ने में, हम चलने में अपने आप को सौंपे हैं। हम जब दौड़ते हैं तो ठोकर हमारे रास्ते में आता है, वह मामूली सी बात है। प्रभु यीशु कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर आए। ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है। उससे हम कई चीज़ों को हम सीख सकते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए हमें ठोकर आती है, लेकिन उस ठोकर से बचने के लिए हमें क्या करना है, यही हम परमेश्वर के वचन में इस पाठ में हम आज देखने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है कि चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। हमारे विश्वास के जीवन में, इस विश्वास के दौड़ में ठोकर से बचने के लिए क्या करना है। हम चलते हैं तो भी ठोकर हमारे सामने नहीं होगा, चाहे हम दौड़ते हैं तो भी ठोकर ना खाएंगे। हम क्या करने से यह बहुमूल्य वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। इससे पहले वाला वचन में 4 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। 6 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। 8 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। 9 वचन में, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। 13 वचन में, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। इस सारा वचनों में हम पढ़ने से हमें क्या समझ में आता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में दिया गया है, अगर किसी के पास नहीं है तो जाकर मोल लें, तो जाकर खरीद लें। अपना एक पर्सनल बाइबल हर एक के पास होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हमें पवित्र बाइबल को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं आते हैं, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपके बैग में एक छोटा सा बाइबल अगर रखेंगे, वह हमारा पहरा देगी, वह हमारा रक्षा करेगी। हमेशा प्रभु यीशु के वचन में हमारा मन लगे रहना चाहिए, हमेशा हम पढ़ते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर का वचन जो दिया गया है, उस वचन को हम जब मनन करते हैं तो हम जीवित रहेंगे। आत्मिक जीवन में हम जीवित रहेंगे। सिर्फ आत्मिक जीवन ही नहीं, बल्कि शारीरिक जीवन में भी हमें जीवन देता है। यह पवित्र वचन जीवित वचन है। हमारे आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में तरक्की देता है। हम जब परमेश्वर का वचन के ऊपर मन लगाते हैं, हमेशा लगे रहता है। अगर हम हमारे मन
परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा लगे रहता है तो हम जीवित रह पाएंगे। हम आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। जब परमेश्वर का वचन को जब हम बड़ाई करते हैं और हमेशा थामे रखते हैं, परमेश्वर का इस बहुमूल्य वचन को इज्जत देते हैं, बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर का वचन को हमेशा थामे रखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें थामेगा। जब हम उससे लिपट जाते हैं, हम उसमें घुस जाते हैं, उससे हम लिपट जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारा महिमा करेगा। शिक्षा को जब हम पकड़े रहते हैं और उसे कभी अगर छोड़ते नहीं हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो वह हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हम हमेशा परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है हमें रखना चाहिए। जहाँ कहीं भी, अगर स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे नौकरी करने जाते हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं भी हो, हम अपने जेब में या अपने हाथों में या अपने बैग में रख के अपने साथ रखकर जब ले जाते हैं, परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करेगी, परमेश्वर का वचन हमें थामेगी, परमेश्वर का वचन हमारा पहरा देगी। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें जीवन मिलेगा। हम आत्मिक जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। हम आत्मिक जीवन में जब हम दौड़ते भी हैं तो हमारे सामने ठोकर नहीं होगा, ठोकर ना लगेगा। जब हम परमेश्वर का वचन से लिपट जाते हैं, परमेश्वर का वचन में जब मन लगाते हैं, तो जिस तरह परमेश्वर का वचन ने कहा उस तरह हम चलने में हमें ठोकर ना लगेगी, चलने में हमें रोक टोक ना होगी, और चाहे हम दौड़ भी लें तो भी ठोकर ना खाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझ लें। हम अगर पवित्र बाइबल अपने पास अगर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो जाकर एक पवित्र बाइबल लिखा हुआ है, उसको जाकर हम लें, मोल लें, और अपना एक पर्सनल, परिवार में 5 लोग अगर है तो 5 बाइबल आपके पास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का पर्सनल बाइबल होना चाहिए और वह हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। सोते समय अपने बिस्तर के साथ, सिरहाने में, ये कहीं जाते हैं आते हैं अपने बैग में, कभी भी कहीं भी जाते आते हैं अपना बाइबल को कैरी करना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं छोड़ते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और उससे प्रीति रखते हैं, हमें वह पहरा देगी। हमें उसका रक्षा करना चाहिए। हमारा हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना चाहिए। हम जितना हो सकता है परमेश्वर का वचन के अंदर जो विषय है उसको हमें मन में भरना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसका ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु ही हमें मदद करेगा। तो आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। इस विषय के अनुसार हम चलने के लिए, इस बहुमूल्य वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपने कहा ठोकर तो आती है, ठोकर आना अच्छा है, लेकिन अगर हम उस ठोकर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पिताजी, उस विषय के बारे में आज हमें समझाया। इस अध्याय में परमेश्वर हमें समझाया। पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह आपके वचन कहता है
उस तरह हम आ, आपके वचन पे हमारा मन लगे रहना चाहिए परमेश्वर। आपके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए पिताजी। हम जीवित रहने के लिए इस कार्य को हम करना चाहिए परमेश्वर। बुद्धि को हम हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आपके पवित्र बाइबल को, आपके पवित्र वचन को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। उसका आपके बहुमूल्य वचन का रक्षा करना चाहिए परमेश्वर। हम अपने हृदय में हम भरकर रखना चाहिए परमेश्वर। आपके वचन का रक्षा करना चाहिए और उससे प्रीति रखना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना। और जब हम इस बात को हम करते हैं तो आपके वचन हमारा पहरा देगी पिताजी। आपके वचन को हम बढ़ाई करना चाहिए परमेश्वर। आपके वचन से हम लिपटे रहना चाहिए हमेशा पिता। अनुग्रह देना पिता। हम अगर ऐसा इस तरह करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाएगी और हमें महिमा करेगी परमेश्वर। पिताजी, आपके शिक्षा को हम हमेशा पकड़े रहना चाहिए, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए परमेश्वर। उसकी रक्षा करना चाहिए क्योंकि वही हमारा जीवन है पिता। सारे बातों को हम करने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। हम हमेशा आपके वचनों को परमेश्वर, आपके पवित्र बाइबल को हम अपने साथ रखने पाए, उसका रक्षा करने पाए, उसका आदर करने पाए, उसको बढ़ाने पाए परमेश्वर, बढ़ाई करने पाए परमेश्वर, उसको हालेलुया महिमा करने पाए पिताजी। उसमें हम मन लगाने पाए परमेश्वर। आपके पवित्र वचन में हम लिपट जाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। सारे बातों को जब हम करते हैं, हम अपने विश्वास के जीवन में ठोकर नहीं खाते हैं। अपने विश्वास के जीवन में अगर हम दौड़ भी लें, हमारे सामने कोई ठोकर ना होगा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता इस विषय को करने के लिए। अपने आप को आज आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता, सारा व्यूअर्स को पिताजी आशीष देना पिता। इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। जिनके पास अगर बाइबल नहीं है पिता, बाइबल को मोल लेने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। सबके हाथ में बाइबल रहने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनका हर एक फाइनेंशियल नीड्स को पिता में पूरा करना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हर एक जन को आशीष देना, संभालना पिताजी। जब हम इस तरह हम करते हैं पिताजी, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन में जान डालते हैं, शारीरिक जीवन में जान डालते हैं परमेश्वर पिता। हम आत्मिक जीवन में जीवित रह पाएंगे और शारीरिक जीवन में भी हम तंदुरुस्त रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते, सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सभी को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को परमेश्वर आशीष देना पिता, संभालना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दी जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए, आप भी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। सबका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।